नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो वहीं लालू परिवार बड़ी मुश्किल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। लालू यादव फिर से जेल जा सकते हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव के लिए भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तो वहीं बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों, किसानों, छात्रों और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो वहीं बीजेपी ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला है। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सुशील मोदी ने कहा है कि लालू के ठिकानों पर छापेमारी से गदगद है नीतीश कुमार। जब से लालू यादव के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, नीतीश कुमार काफी खुश नजर आ रहे हैं। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की खुशी का राज बताया है और कहा कि लालू और तेजस्वी दोनों का इस बार जेल जाना तय है। सुशील मोदी ने कहा है कि अगर ये कोई समझ रहा है कि लालू के ठिकानों पर छापेमारी से नीतीश कुमार दुखी या नाराज हैं, तो वह गलत है। खासकर तेजस्वी यादव के घर पर हुई रेड और उससे संबंधित कागजातों की बरामदगी से तो नीतीश कुमार और भी ज्यादा खुश हैं। भाजपा नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ऐसा ही दावा किया है। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच और पूछताछ की कार्रवाई के कारण नीतीश कुमार की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल टल गया है। नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाकर राजद वाले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन अब ऐसी कार्रवाई से अभी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। साथ ही जो लालू यादव की परेशानी बढ़ी है कि जमीन के बदले उन्होंने नौकरी देने का काम किया, तो इसके सूत्रधार भी नीतीश कुमार है। सुशील मोदी बोले कि नीतीश कुमार के कहने पर ही ललन सिंह ने सीबीआई को सबूत के कागजात उपलब्ध कराए थे और लालू यादव इस केस में फंसे थे। और अब जब जांच में सब कुछ खुलासा हो रहा है, तो नीतीश कुमार और ललन सिंह विरोध का दिखावा कर रहे हैं। दरअसल इन्हें पता है कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सहित सभी 16 अभियुक्तों को जेल जाना तय है। और जदयू के लिए इससे बड़ी खुशी की बात आखिर क्या हो सकती है। बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि बिहार के हर गरीब को जमीन दिया जाएगा, जिन गरीबों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। और अभी बड़ी खबर है कि पटना में 430 गरीब परिवारों को घर के लिए जमीन मिलने वाला है। इससे पहले राजधानी पटना के 1352 गरीब परिवारों को घर के लिए जमीन खरीदने के लिए बिहार सरकार ने पैसे दिए थे। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा लगभग 60,000 रुपए दिए जाते हैं जमीन खरीदने के लिए। और अब खबर है कि पटना के ग्रामीण इलाकों में 430 गरीब परिवारों को प्रशासन घर बनाने के लिए जमीन देगा। इसमें ज्यादातर जमीन के पर्चाधारी हैं, जिन्हें जमीन तो आवंटित है पर वे अब भी बेदखल है। ऐसे गरीब लोगों को जमीन पर दखल दिलाने के लिए डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने सभी एसडीएम और डीएसपी को अभियान चलाने को कहा है। साथ ही बिहार सरकार बिहार के सभी जिलों के बेघरों को जमीन देने के लिए पैसे देगी, या जो सरकार से जमीन लेना चाहते हैं वे जमीन भी ले सकते हैं। सरकार ने घोषणा की है कि बिहार के कोई भी गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिन्हें आवास के लिए जमीन ना हो और सरकार से मदद ना मिले। बिहार पुलिस के द्वारा मनीष कश्यप पर फिर से एफआईआर कर दिया गया है। देखिए, यदि आप ट्विटर पर मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार सर्च करोगे तो आपको एक नहीं बल्कि कई अकाउंट मिल जाएंगे। बता दें कि मनीष कश्यप का ओरिजिनल अकाउंट डिलीट हो गया है। मनीष कश्यप ने नया अकाउंट बनाया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक नहीं बल्कि कई अकाउंट मनीष कश्यप के नाम पर बने हुए हैं और सब पर अच्छे खासे फॉलोअर भी हैं। और एक ऐसे ही अकाउंट से ट्वीट किया गया जिसमें से मनीष कश्यप की गिरफ्तारी की बात कही गई। देखिए, ट्वीट में कहा गया कि मुझे खुशी है कि अपने बिहार वासियों के लिए जेल जा रहा हूं। कल रात्रि 8 बजे करीब मुझे गिरफ्तार किया गया। बिहार की जनता देख रही है कि कैसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जबरन दबाया जा रहा है। मैं थकूंगा नहीं और ना ही रुकूंगा, वापस आऊंगा जल्द ही। जय हिंद।
और मनीष कश्यप की गिरफ्तारी की एक तस्वीर शेयर की गई है। दरअसल ये तस्वीर 2019 की है। तो इस पर बिहार पुलिस ने कहा कि तमिलनाडु में बिहार के कामकाजी लोगों के लिए असत्य भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के प्रकरण में अभियुक्त मनीष कश्यप के द्वारा नए ट्विटर हैंडल पर अपनी गिरफ्तारी की फोटो पोस्ट की गई, जो पूर्णतः असत्य और भ्रामक है। इस पोस्ट के लिए पुनः मनीष कश्यप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। तो इसके जवाब में मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, जो कि ओरिजिनल अकाउंट है, इन्होंने कहा कि मनीष को फंसाने के लिए किस प्रकार की साजिश हो रही है, इससे आप सभी को पता चल जाएगा। मेरे नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर फर्जी अफवाह फैलाया गया और बिहार पुलिस फिर से मेरे ऊपर केस कर रही है। कम से कम ट्विटर का यूजर नेम तो देख लेते। बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। बिहार बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 12वीं का रिजल्ट किसी भी पल जारी किया जा सकता है। तो वहीं 10वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर है। 10वीं की पेपर चेकिंग का काम सोमवार को खत्म हो रहा है। उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। बिहार बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि 14 से 16 मार्च के बीच बोर्ड के द्वारा टॉपर का वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। उसके बाद 18 मार्च को रिजल्ट जारी हो सकता है। बड़ी खबर है कि 14 से 16 मार्च के बीच टॉपर कौन है, ये ऐलान होगा और 18 मार्च को रिजल्ट आ सकता है। तो वहीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर है कि 10वीं के रिजल्ट से पहले ही 12वीं का रिजल्ट जारी हो सकता है। अब इंतजार की सारी घड़ियां खत्म हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि तेजस्वी यादव की गर्भवती पत्नी को ईडी ने 15 घंटे तक प्रताड़ित किया। वे बेहोश हो गई, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इतनी नैतिकता तो चंबल के डकैतों में भी थी कि वे बच्चों और स्त्रियों को नहीं छूते थे। ये कैसी कसाईयों का राज आ गया है कि अब गर्भवती माएं राजनीति बदले का शिकार हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि इसके रिट्वीट में आखिर जनता का क्या कहना है। तो नीरज कुमार दुबे लिखते हैं कि जांच एजेंसियों नियमों के तहत पूछताछ करती है। लालू परिवार का झूठ बोलने व नौटंकी करने का इतिहास है। एजेंसियों की छवि खराब करने के मकसद से सारा ड्रामा रचा जा रहा है, लेकिन जनता झांसे में नहीं आएगी और पूछती रहेगी कि इतने बड़े भ्रष्टाचारी परिवार को अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा गया। तो वहीं सीए राजीव गुप्ता नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि चोर उचक्कों लुटेरों और डकैतों में अब खलबली मची हुई है। जब यह खूंखार अपराधी बिहार की जनता को बेरहमी से लूट रहे थे, तब तुम जैसे बिकाऊ गुमलों के मुंह में क्या फेविकॉल लगा हुआ था। तो वही मनोज नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध निर्णायक मुहिम चल रही है। सभी भ्रष्टाचारी देर सबेर कड़ी सजा पाएंगे। यह मुहिम देश के लिए अति आवश्यक है। हर भ्रष्टाचारी इस मुहिम के विरोध में खड़ा है। आपको तय करना है कि आप किसके साथ हैं, देश के साथ या इन भ्रष्टाचारियों के साथ। जय हिंद। लगभग हर एक ट्वीट इनके विरोध में ही नजर आ रहे हैं। हीरा सनातनी नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि तरस आता है तुम जैसे लोगों पर, भ्रष्टाचारी के समर्थन में उतर चुके हो। उन लोगों के बारे में भी ख्याल कर लिया होता जिनका हक मारा जाता है। मधु सुराना लिखते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अफगानिस्तान श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे भारत के भी। ये तो सब धन लेकर चार्टर प्लेन से उड़ जाएंगे। जनता को भुगतना पड़ेगा। जो हो रहा है एकदम सही। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वो मेरी कब्र खोदने में और मैं गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने में लगा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में करीब 16,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। कर्नाटक में इस साल चुनाव होना है। ऐसे में ये मोदी का छठा दौरा है। 2 महीने के अंदर 6 बार कर्नाटक दौरा कर चुके हैं पीएम मोदी। और कर्नाटक में पीएम मोदी जी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे उनकी कब्र खोदने में लगे हैं, जबकि वह देश के विकास और गरीबों के कल्याण के लिए प्रयासरत है और लोगों का आशीर्वाद उनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस के जो लोग मोदी की कब्र खोदने का ख्वाब देख रहे हैं, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियों और लोगों की दुआएं मोदी के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों एवं जिला सदर अस्पतालों को बेहतर बनाने के साथ साथ अनुमंडल, प्रखंड तथा गांव स्तर पर भी राज्यवासियों को उत्तम स्वास्थ्य सेवा और उन्नत स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना ही हमारी सरकार का उद्देश्य है। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार के गाँवों में बनेंगे 500 स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य विभाग कर रहा है कवायद, ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा अब गाँवों में ही मिल जाएगी। तो वहीं सभी अनुमंडल अस्पतालों में अब हो गए 50-50 बेड। तो वहीं बिहार में 21 सदर अस्पताल, 580 करोड़ की भी ज्यादा लागत से बनेंगे मॉडल अस्पताल। इनमें से 19 का निर्माण कार्य जारी है, 2 का निर्माण कार्य आरंभ होगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि पीएमसीएच व आईजीआईएमएस के निर्माण कार्य में भी तेजी आएगी। एक तरफ इधर लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर लालू परिवार के यहां ईडी की छापेमारी हो रही है और लालू परिवार लगातार ट्विटर पर ट्वीट खेल रहा है। कल की यदि बात करें तो 100 से भी ज्यादा ट्वीट कर दिए गए हैं। तो इधर जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने कहा है कि घर में बैठकर ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। पप्पू यादव बोले कि सुरक्षा एजेंसी भाजपा की कठपुतली है। देश में अघोषित रूप से कर्फ्यू लगा हुआ है। कानून के साथ पूरी व्यवस्था 2 लोगों के साथ आरएसएस के हाथ में गिरवी रख दी गई है। अब विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी मुक्त भारत बनाना है तो कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ को मजबूत करना होगा। केंद्र की सभी सुरक्षा एजेंसी सरकार के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। ईडी, आईबी, आईटी, सीबीआई और चुनाव आयोग से लोगों को परेशान किया जा रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार और लालू यादव एक ना हो, इसके लिए भाजपा सुरक्षा एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि बीजेपी वाले जानते हैं कि नीतीश और लालू यदि एक हो गए तो हमारा देश में टिकना नामुमकिन है, क्योंकि ये ऐसे महारथी हैं जो सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर सकते हैं। पप्पू यादव ने लालू यादव और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर किए गए कार्रवाई पर कहा कि 9 सालों से आखिर मोदी सरकार चुप क्यों थी? चार्जशीट भी दाखिल हो गई थी। आखिर इतने साल तक केंद्र सरकार किस कारण चुप थी? पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा रणनीति बनाकर सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग कर रही है। लालू यादव ने जो कांड किया है उसकी सजा लालू यादव के बेटे और बेटियों को भुगतना पड़ रहा है। लालू और तेजस्वी यादव के ठिकानों पर लगातार ईडी की छापेमारी हो रही है और इसी बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2017 में 8,000 करोड़ का लेन देन की बात कही गई थी और अब 600 करोड़ का। आखिर क्या इज्जत रही? देखिए, तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि याद रखिए 2017 में कथित 8,000 करोड़ का लेन देन, हजारों करोड़ का मॉल, सैकड़ों संपत्तियां और अभी चंद महीनों पहले गुरुग्राम में अरबों का व्हाइटलैंड कंपनी का अर्बन क्यूब मॉल मिला था। और भाजपा अब कथित 600 करोड़ का हिसाब लाने से पहले अपने सूत्रों को पुराने का तो हिसाब दे देते। तो तेजस्वी यादव के ट्वीट में चलिए देखते हैं जनता क्या कह रही है। तो देखिए, रिट्वीट करते हुए नीरज कुमार दुबे लिखते हैं कि भ्रष्टाचारियों को यदि सख्त सजा मिलती रही होती और उन पर ऐसे ही छापेमारी होती रही होती तो घोटालों में लिप्त नेताओं का ऐसा आत्मविश्वास देखने को नहीं मिलता। तो वहीं क्वीम मेहदी नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि सही कहा, जब तक हजारों करोड़ डकार नहीं जाते तब तक उसे घोटाला कहना आपके साथ नाइंसाफी होगी। 500-600 करोड़ हजम करना तो लालू के वंशजों के लिए आम बात होती होगी। राष्ट्रीय जनता दल ने रिट्वीट किया है, जिसमें से समाजवादी नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि अगर लालू जी भी इन लोगों की तरह अपने स्वाभिमान से समझौता कर लेते तो आज बीजेपी के किसी बड़े पद पर होते। नारायण राणे 300 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और अब बीजेपी में केंद्रीय मंत्री है। तो इस ट्वीट के रिट्वीट में चलिए देखते हैं आखिर जनता या ट्विटर यूजर क्या लिखते हैं। तो विकास शेखावत नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि व्यक्ति के ऊपर भारत की न्यायपालिका ने चोर होने का मोहर लगा दिया है, उस पर आप क्या कहोगे? और चारा घोटाले में जेल तो हुआ ही है, उसके अलावा नौकरी के बदले जमीन मामले में भी पूरा परिवार बेल पर है। बेटी का फार्म हाउस सील हो चुका है, बेटा का मॉल सील हो चुका है। तो चोर कहो
या चारा चोर कहो। तो वहीं इंदर सेघल लिखते हैं कि लालू मतलब भ्रष्ट, लालू मतलब जातिवादी, लालू मतलब जंगल राज, लालू मतलब कुशासन, लालू मतलब बिहार का दुर्भाग्य, लालू मतलब देश का दुर्भाग्य। यहाँ भी लगभग हर ट्वीट लालू यादव के विरोध में ही दिख रहे हैं। नागमणि ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनी तो फ्री में सबको बांट देंगे हथियार, हमारा समाज खतरे में है, अपनी जमीन बेच दो और सभी लोग हथियार खरीद खरीद कर रखो। नागमणि ने कहा है कि बिहार में कुशवाहा समाज सुरक्षित नहीं है, अतः हम सभी को हथियार रखना होगा, लाइसेंसी हथियार रखना होगा। इन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनी तो हमारी जाति के लोगों को फ्री में हथियार के लाइसेंस बांटे जाएंगे। इन्होंने कहा कि पिछले 1.5 सालों में 50 से ज्यादा कुशवाहा समाज के लोगों की हत्या हुई है, हमारा समाज खतरे में है, अतः अपनी सब लोग जमीन बेच दो और उससे जो भी पैसा मिले उससे हथियार खरीदो। ये कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि का। इन्होंने कहा कि हमारे समाज के सभी लोगों को लाइसेंसी हथियार रखने की जरूरत है। बता दें कि नागमणि शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग की जा रही है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा देने के लिए कहें नीतीश कुमार जी, चोर उच्चक के लोग सरकार नहीं चला सकते हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव जिन्होंने बिहार में कई तरह के घोटाले किए, बीजेपी ने कहा कि लालू यादव ने 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का चारा घोटाला किया। उसके बाद जब जेल से रिहा हुए तो फिर से इन्होंने रेलवे में नौकरी देने का काम किया। यानी घोटालेबाजों के सरदार लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर भी कई आरोप लग रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी से अब मांग की गई है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा देने के लिए कहें नीतीश कुमार जी। दरअसल आरसीपी व रेणु कुशवाहा ने एक साथ तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। देखिए, बिहार के नालंदा में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु कुशवाहा एक साथ नजर आए। इस दौरान दोनों ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। लालू यादव के खिलाफ जांच को लेकर एजेंसी पर सवाल उठाने पर ये लोग भड़के। कहा कि जब नीतीश कुमार 2017 में महागठबंधन के साथ थे उस समय भी सीबीआई जांच हुई थी, आज भी रेड हो रहा है, तो किस तरह का बयान दे रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम से इस्तीफा लेना चाहिए। तो वहीं रेणु कुशवाहा ने कहा कि जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है। सीएम नीतीश कुमार के शासन काल में ही ये केस हुआ था और अब जब कार्रवाई हो रही है तो नीतीश कुमार जी इस तरह का बयान दे रहे हैं जो बिल्कुल ही गलत है। सीबीआई किसी के इशारे पर काम नहीं कर रही है।